हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता नेगी स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश श्यामपुर से। तो सबसे पहले मैं अपने उन सभी फौजी भाइयों के लिए प्रे करती हूँ भगवान बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ से और माँ धारी देवी से कि उनकी जहाँ भी वो बॉर्डर पे हमारे उनकी रक्षा करे और उनको अवश्य ही जीत हासिल हो। हम सभी देशवासी उनके लिए यही कामना करते हैं और मैं अपनी तरफ से भी उनकी यही कामना करूँगी धारी देवी माँ से, बद्री विशाल से और भगवान केदारनाथ से, अपने इष्ट देवताओं से कि उनकी भगवान जहाँ भी हो सकुशल हो और उनकी रक्षा करे और उनको अवश्य ही जीत हासिल हो। तो आज अभी टाइम हो रहा है 10:30 और ऋषिकेश में हो रही झमाझम बारिश। तो बारिश इतनी जल्दी सुबह सुबह हल्की हल्की धूप थी और अचानक ही यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत तेज़ बाहर हो रही है बारिश। बारिश का तो क्या बोलना है, यहाँ आजकल रोज़ बारिश हो रही है और आज तो सुबह ही खड़े इन्होंने बारिश। और जैसे ही बारिश होगी तो मैं चलेगी घर का ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो मैं आई हूँ कृष्णा मार्ट में जो हमारे घर के ही पास में है। तो दिन का टाइम हो गया है 1:50 और अब मैंने बाहर सामान लेने गई थी अभी तक, तो वहाँ से सामान भी लेके आ गया। बारिश ने फिर से हल्की फुल्की अब बारिश होने लगी, तो अब लगता है फिर से तेज़ बारिश आने वाली है। इससे पहले लंच कर लेते हैं और लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर थोड़ा काम रहता है इधर उधर का वो भी निपटा देंगे। मेरे पार्लर में थोड़ा काम है, फिर वहाँ पे जाऊँगी और मिलती हूँ आपको फिर आप सीधा शाम को। तो अभी शाम का बज रहा है 6 और आज हम काफ़ी दिनों बाद इवनिंग वॉक पे निकले हैं। बहुत दिन हो गए हम इवनिंग वॉक पे नहीं गए और आजकल मैं यहाँ तरफ आई नहीं, तो आज जब देखा तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मकान बनने स्टार्ट हुए। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी नई और एकदम से मुश्किल हुई यहाँ पे न्यू प्लॉटिंग और सारे प्लॉट एकदम से बिक गए और मकान भी बनने लगे इतनी जल्दी। तो मैं कई दिनों से इस तरफ आ रही हूँ, देखो सारे प्लॉटों पर यहाँ लोगों ने बाउंड्री बिकने लग गई। अभी कुछ टाइम तक तो यहाँ इतनी खेती होती थी और आजकल यहाँ पे पूरी प्लॉटिंग हो गई और इतनी अच्छी मतलब इन पर वो थी फूल आए हुए, पर सारी जो आजकल इतनी यहाँ पे आंधी तूफान हो रहे हैं उन्होंने सारे मतलब आम की फसल को बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी फसल हो रही थी। तो यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी तूफान हो रहा शाम के टाइम। आज दिन में सुबह हो गया तो आज इस टाइम शाम में मौसम बिल्कुल खुल गया। तो घूमते घूमते हमें मिल गया यहाँ पे फेडो का पेड़। फेडो हमारे गांव में भी होते थे और हमारे घर के पास भी था ये पेड़। तो इस पेड़ को देख इसमें खूब सारे पके हुए थे तो मैंने भी निकाले। तो इन फेडो ने ना गांव की याद ताज़ा कर दी और बचपन की याद भी। तो फेडो किस किस ने खा रखा है और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ तो इसे फेडो बोलते हैं और हमें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सच में आज इसको देख के गाँव की याद भी आ गई और अपना बचपन भी याद आ गया। तो अब हम शाम को घूम के आके अब आए हैं घर के अंदर। टाइम हो गया 8:30 मतलब 8 बजे आ गए थे। बाहर पे बैठे रहे, फिर उसके बाद जब घूम के आ गए तो अब जल्दी से खाना पीना भी बना लेते। सब्जी मैंने बना ली और क्योंकि आजकल तुम्हें पता है कि ये देश में युद्ध का माहौल चल रहा, तो टीवी से हटने का मन ही नहीं हो रहा। तो हम हर टाइम न्यूज़ लगा के बैठे हुए क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, बहुत चिंता होती है अपनी उसके लिए। देखो जो भी हमारे आर्मी भाई लोग हैं, हमारे देश की जो भी जवान है जहाँ से भी हो, तो उनके लिए बड़ी वो रहती है कि वहाँ पर बॉर्डर पे। तो हमारे भी तब से ना ये है कि बिल्कुल टीवी खोल के बैठे हुए जिस दिन से ये सुने। तो अभी कभी कभी रात में जैसे सो गए ना उठ के मैं तब भी उठ के जब नींद खुल ना सीधा टीवी खोल रही हूँ। ऐसा मन में हो रहा है कि क्या हो गया होगा, कैसा हुआ कैसा। बाकी जो इलाके हैं वहाँ में ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। तो खास तौर से बात करें कि पिछले दिनों का एक सिनेरियो था वो अब पाकिस्तान एक बार फिर आजकल जैसे गर्मी आती ना तो मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो मेरे ये वाला एरिया है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब अपने पाँव को मैं नीचे नहीं रख पाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ रात को ना ये बर्फ़ की इतनी सिलियाँ रहती है मैंने फ्रीजर में जमाई हुई, फिर मैं इनसे अपने पाँव के ऐसे मसाज करती हूँ इन एरिया की। उससे मुझे ना बहुत आराम मिलता है और मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, पर ना ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो अब मैंने डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 2 साल से मैंने पूरे दिखाए, बट अब नहीं, कोई ज़्यादा ही होगा तो तब। अब देखो एड़ियाँ जब से थोड़ा सुन्न सी हो जाती है ना इससे लगा के, तब मुझे रिलैक्स मतलब, नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आ पाती। और मैं खड़ा रहना तो मुझे इतना मुश्किल हो जाता है ना कि मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ।
दूसरे पाँव में भी ऐसे इसी तरह से पेड़ है। मेरे हाथ ही सुन हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह भी कर लिया और अब थोड़ी देर पहले भी न्यूज़ देख रहे थे और अब फिर जा रहे हैं न्यूज़ देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो को मैं अब करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ किसी फिर नई वीडियो के साथ, तब कैसे बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।